जय हिंद वॉरियर्स, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। तो स्टूडेंट्स, सुपर सीरियस इंग्लिश में आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन वोकैबुलरी। इन फॉरेन वोकैबुलरी में कुछ बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, जरा नोट करना मत भूलिएगा इसे। सबसे पहले हम सीखते हैं डी फैक्टो, डी ज्यूरे, देन अगेन हम सीखेंगे प्राइमा फेसिया एंड उसके बाद पर से के बारे में। सारी डेफिनेशंस नोट करना जरूरी है, तो ध्यान से समझिए और बाद में इसके नोट्स बनाइए। सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों, अपने पास बनता है डी फैक्टो का मीनिंग। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आया कि डी फैक्टो क्या होता है सर। तो डी फैक्टो रेफर्स टू द पर्सन हु होल्ड्स द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर एंड मेक्स द रियल डिसीजन इवन इफ समवन एल्स इज रिप्रेजेंटिंग हिम इन द ऑफिस, या फिर हो सकता है किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखा जाए जहां पे जो चेयरपर्सन है ही इज द फेस ऑफ द कंपनी, जो रियल पावर होती है किसी और के हाथ में होती है। जैसे अगर एग्जांपल मैं बनाऊं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द डी फैक्टो हेड ऑफ ऑल थ्री बॉडीज, जैसे कि नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एंड द इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। मतलब यहां पे एक चेयरपर्सन जरूर होगा, लेकिन जो रियल अथॉरिटी वेस्ट करती है, इट वेस्ट इन द हैंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज द डी फैक्टो हेड ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड हमारे पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन, डी ज्यूरे। अब डी ज्यूरे डी फैक्टो का बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे आपको देखो, जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा था ना एज अ मेंबर, जो कह सकते हैं कि यहाँ पे चेयर पर्सन एज अ फेस ऑफ द कंपनी है, लेकिन रियल अथॉरिटी तो किसी और के पास है, तो जो चेयर पर्सन है तो वो क्या बन गया आपके पास, डी ज्यूरे बन गया। इसको बाय लॉ बोलते हैं। इस पर्सन के पास में बेसिकली ही इज अ लीडर हु होल्ड्स अ लीगल टाइटल। लीगल टाइटल तो इसके पास है, ठीक है। ही होल्ड्स अ राइट टू पावर, जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर एक मोनार्क होता है, लेकिन इसके साथ में जो डी फैक्टो लीडर होता है उसके पास तो रियल पावर है, जो अथॉरिटी मेकिंग, जिसका ना अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग की होती है, वो रियल पर्सन होता है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल समझो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ डी ज्यूरे हेड। यहाँ पे एक फॉर्मल हेड होते हैं ये, लेकिन अदरवाइज अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें, इज अ डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। मतलब डिसीजन मेकिंग इज इन द हैंड्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, नॉट इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीज बनता है आपके पास डी ज्यूरे एंड डी फैक्टो के बीच का डिफरेंस। और भी ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।